आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में हम अपने हेल्थ केयर संस्था को कैसे रजिस्टर करेंगे। सभी सीएससी, पीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों के लिए, निजी चिकित्सालय, सभी अस्पतालों को पर्यावरण संरक्षण मंडल से एनओसी अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपना न्यू हेल्थ फैसिलिटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन उपरांत लॉगिन करके हम किन किन भागों की एंट्री करनी होगी। तो पहले आज हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे cgocmms.nic.in, जिसका यूआरएल है cgocmms.nic.in। इस यूआरएल में लॉगिन करके जब आप अंदर जाएंगे तो आपको यूजर लॉगिन पेज दिखेगा, जहां पे एसपीसीबी लॉगिन और इंडस्ट्री लॉगिन दिया हुआ है। एसपीसीबी का मतलब होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा है इंडस्ट्री लॉगिन, ठीक है। पर चूंकि अभी हमारा संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तभी हम लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन ऑप्शन का काम तभी होगा जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड में से कोई चीजें आप भूल जाते हैं तो फॉरगॉट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका उपयोग करके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम बात करते हैं न्यू हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसको हमको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट डिटेल और दूसरा है ऑक्यूपायर डिटेल। यहाँ पे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की बात में ऑटोमेटिक जो है ये चेकलिस्ट है, क्योंकि हमने उसी को क्लिक करके अंदर आए हुए हैं। क्लियर है। अब उसके बाद एक एक करके एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं और इसको हम जो है सभी संस्थाओं को हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहला कार्य जो होगा वो है हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट डिटेल में डू यू हैव उद्यम आकांक्षा नंबर। तो जो उद्यम का नंबर होता है ये इंडस्ट्री वगैरह के लिए, तो यस या नो, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। अगर है कहेंगे तो नंबर मांगेगा, ठीक है। और चूंकि अभी हम लोग गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं और हमारे पास उद्यम का नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। और नेम ऑफ हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का ये लेगा, मैक्सिमम है, ठीक है। तो जैसे हम पीएचसी करते हैं और उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने ये इस तरह से आप जो है पीएचसी का नाम रखिएगा। फिर कैटेगरी में आप डालिए कि ये क्लिनिक है कि हॉस्पिटल है कि लैब है कि ब्लड बैंक है कि वेटरनिटी है, डेंटल क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, नर्सिंग होम है। तो ये चीजें जो है आपको एंट्री करनी होगी। हमने जैसे हॉस्पिटल डाला तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है कि सेमी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है, तो इस तरह से आपको भरना है। फिर उसके बाद एससीएफ स्टेटस में आप अगर जाएंगे तो क्या वो फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, प्रपोज है, क्लोज है, वो जानकारी आपको भरनी होगी। फिर उसके बाद कमीशनिंग ईयर, कब से वो शुरुआत हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए 2006 से, तो यहाँ पे इस तरह से ईयर आपको डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है
HCE का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, लाइसेंस नंबर हो, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इंटर रजिस्ट्रेशन अब्लिक लाइसेंस नंबर आपको एंट्री करना होगा। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय SCF, तो यहाँ पे जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उसका भी आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, HCE का जो मतलब है, HCE का मतलब है हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, जो हम जानकारी भर रहे हैं ना, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, ये जानकारी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, HCE का एड्रेस क्या है, ठीक है, फिर आपका प्लाट नंबर क्या है, पटवारी हल्का नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट ये टॉप डाउन में है, जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद ब्लॉक पूछेगा कौन से ब्लॉक का है, फिर ब्लॉक है तो फिर पूछेगा कि भाई आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड डालने के बाद फिर फोन नंबर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये जानकारी आपको भरनी होगी, और ये जानकारी भर करके आप, जैसे कई में मैंडेटरी नहीं है ईमेल वगैरह, लेकिन ये जानकारी आपको भरनी होगी। ये जानकारी भरने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन में लेके चल देगा, जो कि ऑक्युपायर डिटेल है। ऑक्युपायर डिटेल का मतलब ये होगा कि जो वहां के इंचार्ज होंगे, जो उसके ऑक्युपायर हैं, उनका नाम, डेजिग्नेशन, नाम भी 50 कैरेक्टर तक लेगा, डेजिग्नेशन क्या है उनका, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, पिन कोड क्या, नेशनलिटी, फोन नंबर विथ कोड, विदाउट, विथ फैक्स नंबर, विथ कोड, मोबाइल नंबर, इस तरह से ये जानकारी आपको भरनी होगी। ठीक है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, अर्बन टेरिटरी है, फॉरेन, ये दिया हुआ है कि जो स्टेटस है उसका एप्लीकेशन का क्या है, एप्लीकेंट का स्टेटस है, जैसे ये हमने स्टेट गवर्नमेंट डालते हैं। उसी प्रकार एड्रेस, एड्रेस में खास करके जो है आपको देखिए, पहला तो नाम डालना है, फिर डेजिग्नेशन, फिर उसका एड्रेस, फिर पीरियड ऑफ टेन्योर आपको डालना है, फिर टेलीफोन नंबर। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप यहाँ पे उसको डिटेल आपको इस तरह से भरनी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल को देख लीजिए, स्क्रीन में जो एग्जाम्पल दिख रहा है उस तरह से जो है आपको वहां पे भरना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई, वहां पे कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हिंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए कि जैसे जो पासवर्ड है, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है ना, पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है, ऑटो जनरेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। कल के दिन अगर आपको पासवर्ड को खोजना होगा तो यहाँ से पासवर्ड आईडी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ जनरेट पासवर्ड में जाएंगे तो पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और चूज फाइल, चूंकि डॉक्यूमेंट जो है आपको जेपीजी या पीडीएफ वगैरह में आपको सबमिट करने के लिए दे रहा है। ठीक है, ताकि आप आसानी से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डू यू वांट टू सेंड लॉगिन क्रीडेंशियल, अगर मैं लॉगिन यस करूंगा और सेव कर दूंगा तो पासवर्ड तो यही मिल गया। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जो जनरेट है वो आपके मेल आईडी में वो रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल सीजीओ CMMS में आप ऑनलाइन कंसर्न मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में आप आसानी से हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, न्यू हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट डिटेल की हम एंट्री करेंगे, साथ ही साथ ऑक्युपाइड डिटेल की हम जानकारी भरेंगे, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमको अपने ईमेल एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन आईडी हमको प्राप्त हो जाता है, पासवर्ड हमको यहीं से ही पहले से मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लॉगिन और आईडी पासवर्ड हमको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला काम, हम ऑनलाइन कंसर्न मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में अपना लॉगिन आईडी प्राप्त करना। लॉगिन आईडी के बाद हम दूसरा जो सेकंड पार्ट में हम जब वीडियो जारी करेंगे या वीडियो जारी कर रहे हैं उसके तुरंत बाद, उसमें आप देख लीजिएगा
कि किस प्रकार से बाकी चीजों की एंट्री हम करते हैं। थैंक यू।